नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में आज मौसम पिछले कुछ दिनों की तुलना में अलग रहने वाला है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि केवल 5 जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज के बाद मानसून फिर से ताकत पकड़ सकता है और 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। आज जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सीवान शामिल हैं। इन जिलों में दोपहर से शाम के बीच हल्के से मध्यम बादल विकसित हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इन इलाकों में हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, इसलिए खुले खेतों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी गई है। राज्य के बाकी 33 जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क बना रहेगा। आसमान में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर धूप का असर ज्यादा रहेगा। दिन चढ़ने के साथ उमस बढ़ेगी और लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस होगी। खासकर दक्षिण और मध्य बिहार में दोपहर का समय सबसे अधिक असहज रह सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने कई जिलों में अलग अलग रंग दिखाए। अररिया और पटना में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि दरभंगा में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। सीतामढ़ी, बांका, आरा और बक्सर में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई। दूसरी ओर कई जिलों में केवल हल्की हवा चली और तेज धूप के कारण उमस पूरे दिन बनी रही। खगड़िया में भी बारिश दर्ज की गई, लेकिन पूरे राज्य में व्यापक वर्षा नहीं हो सकी। अब बात तापमान की करें तो बारिश कम होने का असर साफ दिखाई दे रहा है। रोहतास राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद औरंगाबाद में 37.5, बक्सर में 37.3, भोजपुर में 37.1, गया में 36.9, पटना में 36.7, नवादा में 36.5, शेखपुरा में 36.3, बेगूसराय में 36.1 और मुजफ्फरपुर में 35.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही, वहां गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में कभी तेज धूप और कुछ ही घंटों बाद अचानक बारिश क्यों हो जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा हट गई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अभी कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय नहीं है। इसी वजह से बिहार तक पर्याप्त मात्रा में नमी लगातार नहीं पहुंच पा रही है। जहां स्थानीय स्तर पर गर्म हवा ऊपर उठकर नमी से मिल जाती है, वहां अचानक बादल बनते हैं और कुछ समय के लिए बारिश हो जाती है। लेकिन जिन इलाकों में यह प्रक्रिया नहीं बनती, वहां पूरा दिन गर्मी और उमस बनी रहती है। राजधानी पटना में आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि व्यापक बारिश की संभावना कम है। सुबह और दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ेगी, जबकि शाम के समय हल्के बादल राहत का एहसास करा सकते हैं। यदि स्थानीय बादल मजबूत हुए तो कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। राज्य में मानसून की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इस मौसम में अब तक बिहार में करीब 485.4 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन केवल करीब 285.1 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। यानी बिहार अभी भी लगभग 41% वर्षा की कमी झेल रहा है। यदि अगले कुछ दिनों में अनुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है, तो इस कमी में धीरे धीरे सुधार आने की उम्मीद है।
फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि जिन 5 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है, वहां मौसम अचानक बदल सकता है। वहीं बाकी जिलों में गर्मी और उमस से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें, दोपहर की तेज धूप से बचें और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। अगले कुछ दिन बिहार के मानसून के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। 2 अगस्त तक बदलेगा मानसून का मिजाज। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, लेकिन कुछ हिस्सों में उमस बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के बाद बिहार के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत दे रहा है। इस दौरान उत्तर बिहार, सीमांचल और गंगा के उत्तर वाले कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना है। सबसे पहले उत्तर बिहार की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और वैशाली में बादलों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ेगी। इन जिलों में दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं तेज हवा और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। वहीं सीमांचल और कोसी क्षेत्र यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में अच्छी बारिश की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का सबसे पहले असर इन्हीं जिलों पर पड़ सकता है। यदि मौसम प्रणाली अपेक्षित रूप से मजबूत होती है तो इन इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दूसरी ओर पटना, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद तथा अरवल जैसे दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में मौसम धीरे धीरे बदलेगा। शुरुआत में धूप और उमस बनी रह सकती है, लेकिन जुलाई के अंतिम दिन और अगस्त की शुरुआत में यहां भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश का वितरण असमान रह सकता है, यानी एक जगह अच्छी बारिश होगी तो पास के इलाके सूखे भी रह सकते हैं। राजधानी पटना में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम मिला जुला रहने का अनुमान है। सुबह धूप निकल सकती है, दोपहर में उमस बढ़ेगी और शाम के समय बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। यदि स्थानीय बादल अधिक विकसित होते हैं तो कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। अब सवाल यह है कि बारिश का यह नया दौर क्यों बनने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक मानसून कमजोर इसलिए रहा क्योंकि मानसूनी ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से हट गई थी और बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अब समुद्र से नमी की आपूर्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यदि खाड़ी के ऊपर नया मौसम तंत्र और मजबूत होता है तो इसका सीधा असर बिहार पर दिखाई देगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। खेती किसानी के लिहाज से यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई पूरी हो चुकी है, वहां आने वाली बारिश फसल की बढ़वार के लिए फायदेमंद होगी। वहीं जिन जिलों में अब तक वर्षा कम हुई है, वहां भी खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव से बचाव के लिए खेतों की निकासी व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी होगा। राज्य में अब भी वर्षा की स्थिति सामान्य से काफी पीछे है। अब तक करीब 485.4 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, जबकि केवल करीब 285.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। यानी बिहार में अभी भी लगभग 41% वर्षा की कमी बनी हुई है। यदि 2 अगस्त तक अनुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है तो इस कमी में कुछ सुधार जरूर हो सकता है, लेकिन सामान्य स्तर तक पहुंचने के लिए अगस्त महीने में भी मानसून का सक्रिय रहना जरूरी होगा। अंत में सबसे जरूरी सलाह, जिन जिलों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है, वहां मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखें। गरज सुनाई देते ही खुले खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे खड़े न रहें।
तेज हवा के दौरान कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। वहीं जहां बारिश कम होगी वहां गर्मी और उमस से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचें। कुल मिलाकर बिहार में मानसून का अगला चरण जुलाई के अंतिम दिनों से फिर सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। उत्तर और पूर्वी बिहार में सबसे पहले बारिश तेज होगी, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी धीरे धीरे मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। यदि मौसम प्रणालियां अनुमान के अनुसार विकसित होती हैं, तो अगस्त की शुरुआत राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए राहत भरी बारिश लेकर आ सकती है।